जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके वीडियो के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसके लिए आपको पता है कि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि ज़बरदस्त कम समय में रिवीजन कर रहे हैं। बूस्टर डोज कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, एग्ज़ाम के पहले का। साथियों, हम आपको बता दें कि 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, तो सभी का हम इसमें हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में हम बहुत जल्दी जल्दी इसको हम रिवीजन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उसके पहले बता दूं कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ देखिए आपको ये मिल जाएगा वीडियो री एग्ज़ाम बूस्टर डोज। इसमें आपको एक क्रम में लगे हुए वीडियो मिल जाएंगे, आपको बहुत ही जल्दी जल्दी दोस्तों रिवीजन हो जाएगा। यकीन मानिए, बहुत ही फ़ायदा करेगा आपको एग्ज़ाम टाइम। उसके अलावा दोस्तों आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी साहित्य। हमने केवल 9 वीडियो में दोस्तों पूरी हिंदी साहित्य समाप्त कर दी है। इसके अलावा आपको पत्र लेखन मिल जाएगा, ठीक है, संपूर्ण हिंदी मिल जाएगी, और आपको इकोनॉमिक्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, सब कुछ दोस्तों आपको, जियोग्राफी, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा वचन के बारे में। देखिए, वचन का अर्थ वो नहीं होता कि 7 फेरों के साथ तो वचन, ठीक है, वो नहीं, ठीक है। ये वचन है दोस्तों नंबर। वचन का अर्थ होता है संख्या से, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु, है ना, व्यक्ति, वस्तु के एक से अधिक होने या फिर एक होने का पता चलता है, उसे हम वचन बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि लड़की खेलती है, यानी कि यहाँ पे केवल एक ही संज्ञा है, ठीक है। लड़की खेलती है यानी कि यहाँ पे केवल एक ही है, यानी कि एक वचन हो गया। मगर लड़कियां खेलती हैं, मतलब यहाँ एक से अधिक है, यानी कि बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हिंदी में केवल और केवल 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर हम संस्कृत की बात करेंगे, वहां दोस्तों 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मगर साथियों हिंदी में केवल और केवल 2 ही वचन होते हैं, ठीक है। चलिए, एक वचन क्या होता है, देखिए इसकी परिभाषा ही पूछी गई थी आपके यूपीएसआई 2017 में। क्या पूछा गया था कि जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे आपने कहा लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा। अब बच्चा मतलब एक ही है ना, कपड़ा, माता पिता, माला, पुस्तक, है ना। और दोस्तों बहुवचन क्या होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, है ना, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का पता चलता है, या फिर अनेक होने का पता चले दोस्तों, वहां पे बहुवचन होता है। जैसे हमने एक वचन लड़का था तो लड़के हो गया दोस्तों बहुवचन, लड़की का लड़कियां हो गया, है ना, गाय, गाय हो गया, कपड़े हो गए, टोपियां हो गई, मालाएं हो गई, माताएं हो गई, पुस्तकें, वधुएं, गुरजन, है ना, ये हो गए आपके बहुवचन। यानी कि एक से अधिक कोई चीज होगा तो उसे हम बहुवचन की श्रेणी में डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज समझिएगा कि एक वचन और बहुवचन कुछ नियम होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था कि आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए हम बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा कि जो आदरणीय होते हैं, सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, उनके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कोई अगर सम्मानित व्यक्ति है या जिसका हम आदर करते हैं दोस्तों, उसके लिए हम हमेशा बहुवचन प्रयोग करेंगे, वो एक वचन ही होता है। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे, देखिए अब गांधी जी तो सिंगल है ना, मगर इनके लिए हम बहुवचन का क्रिया प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये हमारे लिए सम्मानीय है। तुलसीदास जी श्रेष्ठ कवि है ना, तो कवि थे दोस्तों, तो थे हमने तो था कह सकते हैं, तुलसीदास श्रेष्ठ कवि था, है ना। गुरुजी आज नहीं आए, आप कह देते हैं गुरुजी आज नहीं आया, तो नहीं आया दोस्तों सही होता सेंटेंस, मगर दोस्तों आपको पता वो सेंटेंस गलत होगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी सम्मानी है, इसलिए उनके सामने हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अब पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे, जैसे हमने कहा कि पिताजी आ रहे हैं, ठीक है, पिताजी आ रहे हैं, मगर दोस्तों आपको पता है कि पिताजी एक वचन है, तो यहाँ पे रहे नहीं, रहा होना चाहिए था। पिताजी आ रहा है, मगर दोस्तों सम्मान में आ रहा बिल्कुल गलत लगेगा, इसलिए हम आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, क्योंकि सम्माननीय है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा दोस्तों कि रिश्ते नाते आदि का एक वचन और वचन दोनों समान होता है। ये आपके क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था कि रिश्ते नाते, मामा का बहुवचन क्या होगा, तो मामा ही होगा, है ना। देखिए हर रिश्ते नाते नहीं दोस्तों, कुछ रिश्ते नाते हैं ना, तो दोस्तों बहन का बहन हो जाएगा, जैसे वो नहीं, है ना। जैसे सिंपल वाले देखिए नाना, मामी, ताई, ताऊ, नानी, नाना, जिनके आप नहीं बना सकते बहुवचन, तो उनका यही हो जाएगा। चलिए, उसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का केवल प्रयोग केवल दोस्तों एक वचन में होता है। जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वो केवल और केवल एक ही वचन में होते हैं। जैसे तेल का तेल ही होगा, चाहे बहुवचन, ये हमेशा एक ही वचन में आते हैं। घी, पानी, ये यूपीएसआई में पूछा गया था किसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, तो पानी का, ठीक है, ये पानी वाला पूछा गया था। दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी, देखिए जो द्रव्यवाचक होंगे, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन, देखिए द्रव्य में ठोस, द्रव, गैस तीनों आते हैं।
ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन होता है दोस्तों, ये वाला लाइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा और हमेशा बहुवचन में ही होता है, ठीक है। जैसे दाम, इसके दाम देते जाओ। दर्शन दोस्तों, दर्शन कर लिए ना, कर लिया नहीं, तो ये पूछा गया आपके यूपीएससी 2017 में। प्राण, आपसे ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, तो आपको इन्हीं में से ऑप्शन देगा, ठीक है। तो प्राण हो गया, आंसू हो गया, आंसू निकल पड़े, निकल पड़ा नहीं, लोग हो गया, अक्षत हो गया, होश हो गया, समाचार भी पूछा गया, हस्ताक्षर कर दिए, है ना, ये भी पूछा गया यूपीएससी 2017 में। दर्शक हो गया, भाग्य हो गया, केस, रोम, अश्रु, आशीर्वाद, बाल, ये सब क्या होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा और हमेशा किसमें होता है, बहुवचन में ही, ठीक है। समझ गए होंगे। अब कुछ चीजें हमेशा एक वचन होती है, समझिएगा। जैसे माल, देखिए जनता आपको बहुवचन लग रही है मगर ये एक वचन में प्रयोग होती है, जनता भूल गई, है ना, तो जनता क्या हो, एक वचन। चर्चा दोस्तों एक वचन। सामग्री, सोना, सामान, क्षमा, दान, वर्षा, ये सब क्या है, एक वचन, ठीक है। जैसे चर्चा पूछा गया है, चर्चा का साथ एक वचन है। इसके अलावा वर्षा ही पूछा गया, एक वचन है यूपीएससी में। व्यथा दोस्तों एक वचन। सत्य एक वचन। ईश्वर, पृथ्वी, सूरज, खेल, सहायता, सहायता देखिए पूछा गया था आपके वन रक्षक में, ठीक है। यही दोस्तों क्षण पूछा गया था यूपीएससी 2017 में। और हर कोई पूछा गया दोस्तों, हर कोई क्या है, एक वचन है। हर कोई, हर एक, है ना, हर दोस्तों ये सब चीजें रखेंगे, ये बहुत पूछे आते हैं कि हर कोई, है ना, हर एक, ये सब चीजें, ठीक है। चलिए अब दोस्तों उसके बाद में बात करूं कि वचन में, लिंग में, देखिए वचन में पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत, उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से करते हैं। जैसे दोस्तों मुनि, अब देखिए मुनि का मुनि ही होता है, डाकू का डाकू ही होता है, चाकू का चाकू ही होगा, एक चाकू, मगर उनके सामने नंबर लगा के उनको गिन देते हैं। जैसे आपका चाकू पूछा गया था लेखपाल में कि चाकू का बहुवचन क्या होगा, तो चाकू का चाकू ही होता, चाकुओं नहीं होगा, ठीक है। डाकू का डाकू ही होगा, डाकुओं नहीं होगा। मुनि का मुनि ही होगा, मुनिजन भी कह सकते हैं, तो दोस्तों मुनिवृंद कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, मुनिवृंद कह सकते हैं, मगर दोस्तों इनका सोचो आपके मुनियों करते तो मुनियों गलत होगा, ठीक है। तो इनका मतलब प्रयोग दोनों में सेम ही होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए दोनों वचनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कुत्ता भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, मतलब ये जातिवाचक जो होते हैं उनके दोनों वचन हो सकते हैं, ठीक, उनका हम वचन बना सकते हैं। चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। द्रव्यवाचक जो होगा हमेशा एक ही वचन होगा। जैसे सोना सोना ही रहेगा, चांदी चांदी रहेगा, धन पानी हीरा मोती, ये हमेशा द्रव्यवाचक संज्ञा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमेशा एक वचन ही होंगी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों याद रखना कि समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही करते हैं। जैसे समूहवाचक है जनता, है ना, जनता क्या है, एक वचन है। और बंदरों की टोली ने बहुत उत्पात मचा रखा, देखिए बंदरों की टोली क्या है, बहुवचन है, तो दोस्तों मगर इसका प्रयोग भी हम एक वचन में ही कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि अनेकों शब्द का प्रयोग गलत होता है, क्योंकि एक का बहुवचन ही क्या होता है, अनेक। देखिए जब एक का बहुवचन अनेक होगा, तो जब बहुवचन अनेक है तो अनेक का फिर बहुवचन थोड़ी बनेगा, तो अनेकों शब्द अगर कहीं भी दिखे तो ये आपका गलत होता है दोस्तों। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछेगा शुद्ध वर्तनी, आपसे वाक्य शुद्धि पूछेगा कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम, दोस्तों आप गलत होंगे क्योंकि श्री कृष्ण जी के अनेक नाम हैं, ठीक है। बाग में अनेकों प्रकार के फूल, दोस्तों अनेकों नहीं, अनेक प्रकार के, अनेकों शब्द ही गलत है, अनेकों शब्द ही गलत है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ क्रिया हैं। जैसे जब आकारांत, आकारांत का होता जिसका अंत बड़े आ से हो, बड़े आ के मात्रा से हो ना, तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ हटा देंगे, आ की जगह ए लगा देंगे, ठीक है। जैसे जूता है तो जूता में आकारांत आ हटाया और ए लगा दे, जूते हो गया। तारा है तारे कर दिया, लड़का है तो लड़के कर दिया, आ हटा के ए कर दिया, है ना, इस तरीके से। चलिए दूसरा दोस्तों है एग्जाम्पल कि जब अकारांत हो, मतलब देखिए वहाँ आकारांत यानी बड़े आ की मात्रा आती थी, जब छोटे आ की मात्रा हो, आकारांत के स्त्रीलिंग शब्द हो दोस्तों, वहाँ पे आ के स्थान पे ए कर दे। जैसे कलम, तो कलम का दोस्तों क्या हो जाएगा, कलमे हो जाएगा, आ की जगह ए कर देंगे ना, छोटे आ की जगह ए लगा देंगे। कलमे, बात का बातें, रात का रातें, आँख का आंखें, है ना, और दोस्तों पुस्तक का पुस्तकें, किताब का किताबें, ठीक है। चलिए और भी है एग्जाम्पल देखते रहिएगा, ज़्यादा हम वो नहीं कराएंगे। ठीक, अब देखिए जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह ए लगा दें, कुछ आकारांत हो गए जो स्त्रीलिंग हो गए उनके आ की जगह ए कर दे। कविता का कविताएं, लता का लताएं, अध्यापक का अध्यापिका का अध्यापिकाएं, है ना, कन्या कन्याएं, और दोस्तों भुजा का भुजाएं, ये पूछा गया आपके यूपीएससी 2017 में, ठीक है। चलिए जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह या कर दे, जब स्त्रीलिंग शब्दों में दोस्तों बहुवचन बनाने के लिए या की जगह या कर दे, जैसे बिंदिया का बिंदियाँ हो जाएगा ना, चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, केवल बिंदी चंद बिंदी लगा देंगे ना, और दोस्तों लुटिया का लुटियाँ हो जाएगा दोस्तों। ये आपका यूपीएससी 2017 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला नियम है जब इकारांत और इकारांत, इकारांत का दोस्तों छोटी की मात्रा वाली शब्द जिनकी अंत होती है, और इकारांत मतलब बड़ी की मात्रा के स्त्रीलिंग शब्दों में यहाँ लगा देते हैं दोस्तों। जैसे नीति है तो नीतियाँ हो जाएगा,
है ना, यहाँ लगा दिया। रीत का रीतिया दोस्तों ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया। चुटकी का चुटकिया, देखिए बड़ी ईकारांत है, इसमें भी हमने क्या किया, छोटी की मात्रा बदल के दोस्तों यहाँ लगा दिया। ठीक है, इसे देख सकते हैं, कली का कलियाँ हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए अगला नियम क्या कहता है, जब ऊ बड़ा ऊ, है ना, आ बड़ा छोटा आ, ई बड़ी ई और औ की जगह दोस्तों ए लगा दिया था, और ऊ बड़ा ऊ को ऊ में बदल दिया था ना, मतलब जो बड़ा ऊ होगा उसको ऊ में बदल देते हैं। तो यहाँ देखिएगा वस्तु का वस्तु में हो जाएगा, गौ का गौ में दोस्तों ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया ना। धेनु का धेनु में, है ना। लू का देखिए लुए हो जाएगा, देखिए लू में बड़े ऊ की मानता है, इसको दोस्तों छोटे में कर देंगे तो और ए जोड़ देंगे ना। जैसे जू है तो जुए हो जाएगा, जू को दोस्तों जो बड़े ऊ की मानता है उसको छोटे में बदलेंगे और ए लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहां से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। देखिए जब दल वृंद वर्ग जन लोग गण आदि लगा करके जोड़ के दोस्तों बहुवचन बनाया, जैसे साधु का आपसे पूछेगा बहुवचन का हुआ, साधु लोग हो जाएगा। बालक का बालक गण, अध्यापक का अध्यापक वृंद हो जाएगा। मित्र का मित्र वर्ग हो जाएगा, मित्रगण हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी का विद्यार्थीगण, देखिए विद्यार्थीगण होगा दोस्तों, यहाँ पे छोटी एक मात्रा लगाएंगे। ठीक है, जब बहुवचन बनाते हैं दोस्तों छोटी, है ना। पाठक का पाठकगण, है ना। दर्शक का दर्शकगण। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों ये पूछा गया, पाठकगण पूछा गया है यूपीएसआई में, और सुधी का सुधीजन। ठीक, इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे, जैसे भक्तगण कहते नहीं, भक्तगण सामने माता रानी का प्रसाद ग्रहण करें ना। दलित का दलित वर्ग हो जाएगा दोस्तों, ये शिक्षक का पूछेगा शिक्षकगण। ठीक है, और टिड्डी का पूछा गया टिड्डी दल हो जाएगा दोस्तों। देव का देवगढ़ होगा, नेता का नेतागढ़ हो जाएगा दोस्तों। मुनि वृंद हो जाएगा, कवि वृंद हो जाएगा, है ना, कवि साथ में वृंद लग जाएगा, और सुधी के साथ में जन लग जाएगा, सुधीजन और बंधु वर्ग, है ना। ये चीजें दोस्तों आपके यूपीएसआई में पूछे गए। चलिए, जब एक वचन और बहुवचन दोनों शब्द एक समान होते हैं दोस्तों, जैसे राजा का राजा होगा, है ना, प्रेम का प्रेम होगा, दादा दादा, जिनका दोस्तों बहुवचन नहीं बनता है, ये चीजें हम पहले बता दें। जैसे मामा हनुदा रिश्तेदारों के नाम, तो मामा का मामा होगा। सरसों का सरसों, देखिए यूपीएसआई 2017 पूछा गया, सरसों का सरसों ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका वीडियो में पूछा गया। और यूपीएसआई 2017 में जल का जल ही होगा। ठीक है, हमने बताया कि दोस्तों क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, उनका भी एक वचन ही होते हैं ना। आदमी का आदमी होगा। ठीक है, डाकू का डाकू अपर निजी सचिव पूछा गया, चाकू का चाकू लेखपाल में पूछा गया ना। ये चीजें भी आपसे पूछी जा चुकी हैं क्वेश्चन पेपर में। चलिए आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया। जैसे तू का बहुवचन क्या होगा, तो तुम लोग हो जाएगा, यूपी वीडियो में पूछा गया। कहानी कहानियां हो जाएगा, यूपीएसआई में पूछा गया। भुजा का भुजाएं पूछा गया। ठीक है, ये यूपीएसआई में पूछेगा, देखिए लिखा है। ठीक है, बेल का बेले, आप देख सकते हैं कोई मैंने अपने आप से टाइप नहीं किया। स्त्री का स्त्रियां हो जाएगा, देखिए यहाँ बड़ी की मात्रा थी उसको छोटी करके यहाँ लगा दिया। बाह का बाहें हो जाएगा, बहू का बहुएं हो जाएगा। समित का समितियां हो जाएगा, यहाँ लगा दिया जाएगा। गायिका का गायिकाएं हो जाएगा। लुटिया का लुटियां हो जाएगा दोस्तों, और संस्था का संस्थाएं। पंक्ति का पंक्तियां, बिंदु का बिंदु ही रहेगा। याचना का याचना ही रहेगा। टट्टू का टट्टू हो जाएगा दोस्तों। मेज का मेजे हो जाएगा, है ना, मेजे हो जाएगा। और दोस्तों मिठाई का मिठाइयाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिठाई का मिठाइयाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। क्या, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको ये पीडीएफ मैं दिला दूंगा। ठीक है, और दोस्तों जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे सारी क्लासेस आपका इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। और ये आपकी हमारी दोस्तों ई बुक है, अगर इसे आप परचेज कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, जूनियर असिस्टेंट में काम आएगा, वीडियो में काम आएगा, वीपीओ में काम आएगा, यूपीएसआई तक का लेवल दोस्तों इस पर आपको मिलेगा पूरा संपूर्ण तरीके से दोस्तों। इसमें आपको मात्र 50 रुपये में दोस्तों सब कुछ मिल जाएगा। जैसे आपको वर्णमाला होगा, इसमें विकारी शब्द के अंतर्गत आपको पता संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आएंगे। अविकारी में समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विश्रांत बोधक, निपात वो सब आएंगे। वाक्य होगा, लिंग होगा, वचन होगा, कारक होगा, काल होगा, वाच्य होगा, रचना अलंकार, समास संधि, रचनाएं, सब कुछ होगा दोस्तों। इसके अलावा आपका विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज और भी जो चीज़ें होती है सब कुछ होगा, ग्रामर समेत। ठीक है, तो देरी किस बात की, अगर आप चाहते हैं इसको परचेस करना तो इस नंबर पर दोस्तों गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके इसी नंबर पे व्हाट्सअप भेज के हमसे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।